प्रणाम साधकों। हाँ, हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि गायत्री साधना से हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो जागृत हो सकती हैं। अब हो सकती नहीं है, होती हैं। हाँ जी, जागृत होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ एक मंत्र के जाप से ये संभव है कि हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि एक मंत्र के जाप से हम ये कर सकें? ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा आपने और मुझे बिल्कुल एकदम वो याद आ गया कि जब रामचरितमानस की कथा सुनाने के लिए माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहती हैं, तो वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस बारे में नहीं पता है। आपको भी इस बारे में पता है सारी चीज़ें और आपके मन में ना कोई संशय है, क्योंकि उससे पहले माता पार्वती बहुत कुछ कहती हैं कि मेरे मन में संशय है, ये है वो है। हमने कहा आपके मन में कोई संशय नहीं है, मुझे बात अच्छे से पता है कि आप दूर तक जानती हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है। तो वो बात मुझे बड़ी बड़ी एकदम से ध्यान आती है, क्योंकि ये ऐसा मैंने कई लोगों को अक्सर सुना है कि यार एक माला फेर लेने से, एक मंत्र को बार बार जप लेने से क्या हो जाएगा, कैसे काम करता है। ये बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि जब तक हम मंत्र नहीं जानते, जब तक हम उसका प्रभाव नहीं जानते, तो प्रभाव चलो महात्म के रूप में आप लोग जानते हैं, लेकिन महात्म के रूप में करना शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं, कुछ ध्यान से करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जब लाभ नहीं मिलता तो कहते हैं अरे नहीं साहब होता नहीं, महात्मा में खाली किताबों में लिखा होता है ऐसा, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप उसको सही से करते हैं और मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो उसका असर होता है। इसके लिए लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे कैसे जाता है, मतलब एक तरीके से उसका वैज्ञानिक विवेचन जो है, तो उसकी बात हम आज करते हैं। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। गायत्री मंत्र का तो प्रॉपर अर्थ निकलता है ना। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ बड़ा सिंपल सा है, अर्थ बड़ा सादा सा है ना। वैसे अर्थ या उससे और ज़्यादा अर्थ किस्से कहानियों में भी हैं, बहुत सारे गद्य में भी हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं, है ना। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। अर्थ सिंपल है ना। बात अर्थ में नहीं है, लेकिन शक्ति मंत्र में है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो भगवान शिव ने खुद रचे हैं। भगवान शिव ने जो बहुत सारे मंत्र हैं जो खुद रचे हैं, उसमें क्या है, साबर मंत्र बोलते हैं। तो साबर मंत्रों का ना तो कोई अर्थ निकलता है, अक्षर भी कहीं के कहीं यम लम ठम पम तम है, लेकिन अगर आप उनका जाप करें तो फायदा मिल जाता है। अब वो फायदा कैसे मिल जाता है, इस जीवन में, है ना। पिछले उसमें हमने बात करी थी, इस जीवन में हमारा जो भी शब्द हम बोलते हैं वो सारे आहत शब्द हैं। जीवन में केवल एक ही अनाहत नाद है और वो है ओम का। ये ऐसा माना जाता है कि इस जगत में, ब्रह्मांड में ओंकार का, ओम का एक अनाहत नाद गूंज रहा है जो बिना आहत। तो आहत और अनाहत में क्या शब्द है? अनाहत का मतलब जिसमें कोई आहत नहीं हुआ, चोट नहीं हुआ चाहिए, राइट। अदरवाइज जितने भी शब्द हैं वो सारे आहत शब्द हैं। आहत हुआ, ताली बजी, दो हाथों में तो थोड़ा तो आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो चोट लगेगी। ऐसे ही जितने भी शब्द आप बोलते हैं वो कहीं आपकी होंठ ऊपर लगती है, तालू से जुबान लगती है, कहीं होंठ चिपकते हैं, कहीं गले से आती है, कहीं ना कहीं वो एक्चुअली कंपन होता है, वो आवाज होती है, तब वो आवाज निकलती है एक्चुअली। कोई भी आप शब्द देख लें, सिवाय ओंकार के, सिवाय ओम के, बाकी सारे शब्द ऐसे निकलते हैं। अच्छा, अब जब ये होंठ यहाँ टकरा रहा है, तो हमने पिछले वाले में बात करी थी कि नर्व जुड़ी है, तंत्रिका तंतु जुड़े हैं, तो केवल इतने से ही तो आवाज आ नहीं जा रही है। आप केवल ऐसे होंठ छुआ के देख लीजिए, आवाज आई? कुछ नहीं आई। जब बोलना चाहेंगे तब आएगी। तो वो बोलना चाहने की आवाज, इसका मतलब ये जो जीभ तक टकरा रही है, ऐसे होंठ टकरा दी, आवाज आई? कुछ नहीं है। जब बोलना चाहते तभी क्यों आवाज आती है? क्योंकि वो तंत्रिका तंतु जाके किसी ग्रंथि से जुड़ी है। तो गायत्री महाविज्ञान में प्रॉपर पुस्तक जिन लोगों ने पढ़ी होगी, पहले खंड में शायद वो पेज 22 पे रहा होगा, और संयुक्त संस्करण जो बाद में आया है उसमें पेज नंबर 7 पे। तो आप पेज के चक्कर मत पड़िए, अगर आप बुक आपके पास है या आपको
उसको देख सकते हैं तो उसमें प्रॉपर फोटो दिया हुआ है। उसमें गुरुदेव ने दिखाया है कि कौन से शब्द की ग्रंथि कहाँ से जुड़ी हुई है। ओम तो सहस्रार है, जुड़ा ही है ना। भुवः स्वः, भुवः स्वः, है ना। भी ऐसे करके अलग अलग शरीर के हिस्सों से वो ग्रंथियां जुड़ी हैं। यानी कि जब हम ये शब्द बोलते हैं तो उन सूक्ष्म ग्रंथियों पर जाकर प्रभाव पड़ता है। और गायत्री में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे करके आपके 24 शब्द हैं। 24 शब्द की अलग अलग ग्रंथि का नाम है प्रॉपर। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उतना उस डिटेल में जाने पे थोड़ा लोगों को अरुचि भी हो जाती है। कहीं कि यार अच्छा अब ये तापिनी ग्रंथि है तो ये सफला ग्रंथि है तो इससे सफलता मिलती है, पराक्रम मिलता है। लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि आप अगर वाकई में उसकी डिटेल चाहते हैं तो आप बुक खोलें, गायत्री महाविज्ञान की बुक। इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं, आजकल तो डाउनलोडेड वर्जन भी मिल जाता है, तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी, है ना। गुरुदेव ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन बहुत पूरा वो भाई गायत्री महाविज्ञान का मतलब ही यही है कि वो उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो समझाना चाहते थे। और ये उनके लिए है जो उस साधना की डीप में जाना चाहते हैं, तत्व से समझना चाहते हैं। तो ये 24 अक्षर की जो ग्रंथि है, तो 24 जगह पर हमारे ग्रंथियों का सितार एक साथ झंकृत होता है। वो बजता है, वो हमें पता चले या ना चले। और ये जब झंकृत होता है तो वो साधक को की जो उसकी सद्बुद्धियां हैं, जो उसका प्रकाश है, वो सफेद करती है। और लगातार जब वो ग्रंथियां, हमने चक्रों को तो सब समझते हैं, इतना डीप में ग्रंथियों में चलिए मान लीजिए अगर किसी ने ना भी स्टडी, आज की डेट में चक्र हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और अदरवाइज भी चक्र तो सब समझते हैं कि चक्र जागृत होते हैं। देखे तो वो चक्र भी नहीं है, तो वो कैसे जागृत होते हैं? बिना बोले केवल ध्यान द्वारा जागृत हो जाते हैं, योग द्वारा जागृत हो जाते हैं, प्राणायाम द्वारा जागृत हो जाते हैं। अलग अलग उसकी विधियां हैं बहुत सारी, और होते हैं। बहुत सारे लोगों ने माना, योग में तो सब मानते हैं भाई इस तरीके से ये चक्र आपका इससे जागृत हो जाएगा, इससे जागृत हो जाएगा, इतने समय आप करेंगे तो ऐसे करके जागृत होता चला जाएगा। तो इसी तरह से जो शब्द का ध्वनि प्रवाह है वो भी नॉर्मल चीज नहीं है। जब आप ओम बोलते हैं तो ओम अगर ढंग से आप बोल रहे हैं तो ओम का कंपन जाता है, ब्रह्म से टकराता है और 7 बार ध्वनित होता है। आप एक बार ब्रह्मनाद इसलिए बोलते हैं कि आप एक बार बोलते हैं, वो कंपन वो इतना स्ट्रांग है कि वो 7 बार ध्वनित होता है। तो इस तरह से जब आप ये चीज करते हैं, आप इसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कई जगह एक डॉक्टर हचिंसन हुआ करते थे, वो अलग अलग तरीके के म्यूजिक सुनाकर लोगों को सही करते, सुना के केवल। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में आता है, जैसे रामचरितमानस में आता है कि अगर पढ़ नहीं सकते तो आपका सुनने से खाली, है ना, सुनने से, गाने से, बैठकर सुनने से, उनसे सबसे आपको बहुत आत्मिक लाभ मिलता है। अब तो स्वर विज्ञान पे काफी ज्यादा रिसर्च हो चुका है और ऐसा अब लोग काफी ज्यादा बिलीव करने लगे हैं कि स्वर विज्ञान एक बहुत ही प्रभावी तरीका है चीजों को ठीक करने पे। करेक्ट। आप समझिए कि सब कुछ सही होते हुए भी कोई बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, कोई रुक रुक के बोलता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो वाली सूक्ष्म ग्रंथि है, वो काम नहीं। आप डॉक्टर से पूछिए कि बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे अंग बाकियों के काम कर रहे हैं वैसे ही उसके काम कर रहे हैं। वो क्यों तुतला रहा है, वो क्यों हकला रहा है? क्योंकि उसकी वो ग्रंथि दबी हुई है, उसकी वो जो सूक्ष्म ग्रंथि है वो जागृत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में गायत्री मंत्र केवल जपवा के बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए देखा गया है। गायत्री मंत्र या अलग अलग मंत्रों का भी जाप करवा के ठीक होते हुए देखा गया है, राइट? क्योंकि उससे वो ग्रंथि जागृत हो जाती है जो ग्रंथि आपकी सुप्त पड़ी थी। और कभी कभी होता है आदमी का अचानक से कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ सही है लेकिन वो एक कोई शब्द उसका नहीं निकल रहा है, दिमाग में आ रहा है लेकिन होंठ तक नहीं आ रहा है, राइट? तो ये आपका स्वर विज्ञान है, शब्द विज्ञान है। और इससे जो आपके अंग क्रियाशील होते हैं, जो नाड़ी तंतु में जाते हैं, वो तो एक यौगिक सूक्ष्म प्रवाह ही है। इससे ऊपर का अगर आपको लाभ चाहिए साधना में, तो फिर वो है साधक का श्रद्धा और विश्वास। रामचरितमानस में पहला बालकांड का जब मंगलाचरण लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने कहा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। उन्होंने श्रद्धा और विश्वास को भवानी और शंकर की संज्ञा दी, जो हम शास्त्रों में बहुत पढ़ते हैं कि भाई माँ पार्वती और शंकर जी का तो बहुत बहुत वो है, योगदान है।
जो भवानी और शंकर की हम वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारी जो श्रद्धा है वो भवानी है और हमारा जो विश्वास है वही शंकर है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है और अगर नहीं है तो नहीं है। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई केवल विज्ञान के तौर पर देखेगा कि हाँ ये तंत्र का तंतु है, तो ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होगा, लाभ होगा। लेकिन फिर जो हमने वो बात करी थी सत रज तम, तो तम वाला लाभ होगा, सांसारिक उपलब्धियां मिल जाएंगी, है ना। थोड़ा और ऊपर जाएं तो शायद सांसारिक उपलब्धियां मिलने की वजह से आनंद मिलेगा, बट वो चिर आनंद तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जो आत्मिक आनंद है, सत वाला ब्रह्मानंद, वो तो मिल ही नहीं पाएगा। उसके लिए फिर विश्वास और श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा और विश्वास जो साधक का है वो तो फिर मतलब आदमी से वो काम करा लेता है जो कि मतलब बड़े से बड़े उसमें नहीं हो पाता, है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आदमी का एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो तब तक पहुंच जाता है जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया, क्योंकि वो उसका विश्वास है, वो उसकी श्रद्धा है या उसका जरूरत है या नीड है जो उसके ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है कि तुम्हें वहां तक तो पहुंचना ही है। तो इसलिए ये 24 अक्षर 24 शक्तियां जागृत करते हैं। और ये गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे करते देखा है कि ऐसे बैठे थोड़ी देर, ओम भूर्भुवः स्वः सप्तऋण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सप्तऋण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो जाता है। मंत्र है वो मशीन नहीं है कि ये स्विच ऑन करेंगे फैन चल जाएगा, स्विच ऑन करेंगे एसी चल जाएगा। वो तो फिर आप उसी में लगे रहिए, फिर तो हाथ पैर से जितना वो है वही करते हैं। अच्छा, जो करता है उसको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू होता है। और कई बार जब ये इसके पीछे का इतना विज्ञान पता नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि कोई देवी देवता कोई अनायास ही हमको ऐसे दे रहा है प्रसन्न होके, है ना, या कहीं और से मिल जा रहा है, जबकि आप कर रहे हैं उसे, आपके तप बल से मिल रहा है, आपके आत्मिक बल से मिल रहा है। लेकिन जब आपको इसका ये समझ में नहीं आता तो समझ में आता है कि देवी देवता दे रहे हैं ना, ठीक है, वो भी समझते नहीं, वो श्रद्धा है, विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फायदा मिल रहा है, वो अनायास मिल जा रहा है। अगर आप समझ पाए कि ये जो आप जप रहे हैं इसके पीछे क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये एक एक कंपन कहाँ कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, किन से मिल के क्या क्या बटोर के लेके आपके पास वापस आ रहा है, उसके बल पे आपका आत्मिक बल बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये हो रही है, तो आप उसका विज्ञान समझ जाएंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये कैसे होता है, ये उनके लिए है। बाकी अगर आप साधना कर रहे हैं तो मिल रहा है, आप ये भी मानते रहे कि हाँ देवी देवता अनायास भी दे रहा है, तो भी ठीक है, आपका श्रद्धा है, आपका विश्वास है। लेकिन वो जो लोग हैं कि केवल मंत्र जपने से क्या हो जाएगा, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए ये बात है कि भैया ऐसे होता है। आप उसको अगर समझ, अच्छा अब है क्या कि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है कि जो पकड़ ले, वो तो जो डॉक्टर डिसेक्शन करता है बॉडी, वो कहता है यार हमें तो कहीं कोई ग्रंथि नहीं दिख रही है, हमें तो कोई मन बुद्धि कहीं दिखता है ऑपरेशन करने में, कहीं कोई चित्र अहंकार नहीं दिख रहा है, कहीं सुषुम्ना नाड़ी नहीं दिख रही है, कहीं कोई चक्र नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई ग्रंथि नहीं दिख रही है, जितना दिख रहा है लो सब सारा खोल के रख दिया, आपको दिखा देते हैं लोग, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हम गवर्न सूक्ष्म से होते हैं, सूक्ष्म ग्रंथियां जागृत करनी पड़ती हैं। अगर आप वो नहीं जागृत करते हैं तो स्थूल शरीर अपने हाथ पैर से और जो जितना दिख रहा है उससे जितना कर पाएंगे उतना कर लीजिए। उससे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप बिना समझे, बिना ध्यान से, बिना श्रद्धा के करेंगे तब भी मंत्र जो जप रहे हैं, मंत्र का लाभ तो होगा ही, वो उतना लाभ तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बड़ा लाभ चाहिए तो आप ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से उसमें जुटिए, तब आपको वो मिलेगा। गायत्री का ये साधना करने वालों को जो आप लाभान्वित होते देखते हैं, वो कोई अनायास लाभ नहीं मिल रहा है। आप भी अपना वैसे ही करेंगे, उसी लेवल पर जाकर साधना करेंगे, समझेंगे, तो आपको भी मिलेगा। ये पूरी प्योर साधना है, प्योर साइंस है, कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी शायद इतनी हाईटेक लेवल की साइंस है कि इसको पकड़ने की मशीनें अभी हमारी साइंस ने बनाई नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये अंधविश्वास है, समझ में नहीं आता। एक्चुअली जैसे पहले के टाइम में जब तक मोबाइल नहीं बने थे तब तक भी कोई अगर कहता कि कोई ऐसा होगा, कोई एक डिवाइस होगा जिससे कि आप यूएस में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लेंगे, तो लोग उसे अंधविश्वास ही मानते। करेक्ट। आज वो बन गया तो वो प्रत्यक्ष हो गया है, तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसी ही शायद आज ये साधनाएं अभी भी इतनी गूढ़ हैं बिकॉज इनके बारे में अभी पूरी तरीके से प्रमाणित करने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी है। यदि फ्यूचर में कभी कोई चीज ऐसी बन गई तो शायद लोगों को पता चलेगा। हाँ, तो ये जितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा मंत्र से तो खाली लॉ लग जाती होगी, खाली फोकस बन जाता होगा, क्योंकि वो समझ पा नहीं रहे, तो एक अपना एक आइडिया लगा रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे जपने से हमको लगता है कि एक
लौ लग गई, आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, वो वहाँ तक ही समझ पाते हैं। जितना आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि अपने माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये उससे परे की चीज़ है, इसीलिए वो मशीनें बन नहीं पा रही हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ऐसी डिवाइस बन जाए तो लोग कहने लगेंगे कि हाँ हो गया काम। भाई जब तक हम छोटे थे तब तक जब हमारे पास कोई लाउड स्पीकर बजता था या कुछ, तो हम उसके पीछे जाके देखते थे कि कौन गाना गा रहा है, लेकिन वो उसमें तो कोई गाना गाता था नहीं। तो जब बड़े हुए, बुद्धि का विकास हुआ, तो ये समझ में आया कि अच्छा ये कहीं से कनेक्टेड है, वहाँ से ऐसे करके बज रहा है। तो अभी हमारा विकास उतना हुआ नहीं है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम खाली फोकस और लॉ लगने तक ही समझ पा रहे हैं, हम उसका पूरा ज्ञान विज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। जो मंत्र के पीछे का ज्ञान विज्ञान है, तो गुरुदेव ने जो मंत्र का ज्ञान विज्ञान लिखा है, उससे मैंने जितना समझा, मुझे जितना समझ में आया, उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और यदि मतलब उसमें कुछ सफलता मिली हो तो सही है। कि आपका कोई और प्रश्न हो या हमारे व्यूअर्स का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रश्न के उत्तर के बाद प्रतिप्रश्न और शंका और उत्पन्न होती है। उसी पे पूरी गीता बनी है कि मतलब अदरवाइज तो उन्होंने से पहले अर्जुन जी ने प्रश्न पूछे और कृष्ण जी ने जवाब दे दिए, लेकिन फिर वो उन जवाबों में प्रश्न 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 आते चले गए। इस वजह से वो पूरी 18 अध्याय की बन गई, वरना एक ही 2 अध्याय में खत्म हो जाती। तो वो भी अच्छे में लगभग सब कुछ हाँ, बता दिया था। गायत्री को तो भगवान श्री कृष्ण ने भी माना है कि गायत्री छंद साम हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो उन्होंने भी उस चीज़ को माना ही है। और भगवान श्री कृष्ण चेतना के जिस स्तर पर बोल रहे थे, वहाँ पर तो हम सभी मानते हैं कि मतलब जो उन्होंने कहा है वो सत्य है पूरी तरीके से। और जब तक हम रियलाइज नहीं हो जाते तब तक हमारे पास तो यही सहारे। जब हम रियलाइज्ड हो जाएंगे, हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो कनेक्ट होके हमें खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी सारी। तब तक शायद विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। भवानी शंकरो वंदे शुद्धा विश्वास में। तो आशा करते हैं कि आज इस प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई होगी, जैसा कि हमारी जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि हुई। यदि आपके आगे भी कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डालिए, अगर हम उसका समाधान करने में सक्षम होंगे तो अवश्य करेंगे। वरना गुरुदेव तो सब चीज़ों में सक्षम है, तो वो उसका कहीं ना कहीं तो उन्होंने उत्तर जरूर दिया होगा। हम प्रयास करेंगे बस कि उसे ढूंढें और आप तक पहुंचा सकें। तो इस तरह से माध्यम मिलके बन साथ जाए। में ढूंढने का प्रयास करेंगे और साथ में शायद हम लोगों की प्रगति हो और चलते चलते कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ जाएं। सही है, दोनों तरीके से हमारा भी लाभ हो और बाकी आपका जो भी। सुनने वाले लोग हैं उनका भी लाभ हो हाँ, जाए। हम तो यही मानते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साधक हैं और सभी अपनी आध्यात्मिक और आत्मिक प्रगति में इंटरेस्टेड हैं, और इसीलिए हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर प्रश्न लिखेंगे या शंका लिखेंगे या अगर आपका कोई पॉइंट है वो भी लिखेंगे तो उससे सबका भला ही होगा जितना। हाँ सही। नहीं, और भी कुछ जानकारी नई है चीजें जो निकल आपके रही हैं। पास भी है तो वो भी हमारे तक साझा कीजिए, तो उससे हमारा कुछ ज्ञानवर्धन होगा। बिल्कुल, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और लोग जो कमेंट पढ़ते हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होगा कि कुछ और भी जानकारियां हो सकती हैं, नई जानकारियां निकल के आए। कोई और चीज़ आप जिस पर चाहते हैं कि हम बनाएं, कोई और पुस्तक है, अगर आपको उसमें लगता है कि इससे जुड़ी और कोई जानकारी और डिटेल में हो सकती है तो वो जरूर हम तक साझा करें। हम तक क्या, आप जब लिखेंगे तो सभी तक साझा होगी। आजकल तो ये सबसे अच्छा मीडियम, ये बहुत अच्छा आ गया है कि आप जब एक बार वो लिखेंगे तो वो केवल आज के लिए नहीं, हमेशा आप उसको सदियों के लिए सेव कर दे रहे हैं वहाँ पर। कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये जानकारियाँ रहेंगी और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारियाँ रहें। करेक्ट। ये बनाने का उद्देश्य भी यही है क्योंकि अब शायद बुक पढ़ने में भी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, अभी शायद तब भी हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ियों में उतना ना रहे, तो कम से कम ये वीडियो की फॉर्म में ये जानकारी वहाँ पर प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो आज की बात को यहीं विराम देते हैं और आगे फिर मिलेंगे किसी और प्रश्न किसी और उत्तर के साथ। प्रणाम।